ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, राजराजेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आकोला नगर के सभी रहवासी, जो श्री गजानन महाराज जी के पावन चरणों में रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं कि महाराजा राजराजेश्वर की पावन धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार दोनों जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़ी मुश्किल से मिला हुआ ये मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में भी भगवान की अविरल भक्ति कोई साधारण नहीं है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले जाते हैं, हमको खुद ज्ञात नहीं हो पाता कि हम किस जन्म में क्या थे, कौन सा जन्म हमारा कैसा निकला। अपने ना जाने कितने जन्म, अपने ना जाने कितने स्वरूप, अपने ना जाने कितने क्रम हमारे निकल गए हैं, और हम उन जन्मों में थोड़ा ना थोड़ा पुण्य जरूर करे होंगे, इसलिए ये मनुष्य की देह मिल गई और शिव महापुराण की कथा मिल गई। कोई पुण्य करा होगा अपन ने अपने जीवन में, कोई सत्कर्म करा होगा, और थोड़ा ना थोड़ा पुण्य जब हम अपने जीवन में करते हैं, थोड़ा ना थोड़ा सत्कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, तो उसका सुख हमको मिलता जरूर है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जो हमने अपनी जिंदगी में पुण्य करा है, जो हमने अपने जीवन में सत्कर्म करा है, उसके पुण्य का फल हमें मिलेगा जरूर। आप जो पूर्व में कर कर आए हो, तो अकोला में आए हो, शेगांव पास में गजानन महाराज की शरणागति में रह रहे हो, और उनका आशीर्वाद पाकर अपनी जिंदगी जी रहे हो। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, एक तो मनुष्य का देह मिल जाना, मानव का शरीर मिल जाना, और मानव का शरीर पाने के बाद किसी, जहां पर भारत की भूमि के सबसे ज्यादा संतों ने जन्म लिया, जहां पर भारत की भूमि के सबसे ज्यादा संत प्रकट हुए, जिन्होंने भक्ति को चारों दिशा में फैलाया, मनुष्य की देह धारण कर लेना, ऊपर से महाराष्ट्र में आपका जन्म हो जाना, या महाराष्ट्र की धरा पर आपका आ जाना, और उस महाराष्ट्र की धरा पर भी जहां संत रहते हों, जहां साधु रहते हों, जहां कोई सदगुरु, कोई संत प्रकट हुआ हो, उस भूमि के करीब में रह लेना, ये आपकी किस्मत ही है, ये आपका भाग्य ही है। जब किसी अच्छी जगह पर जाओ ना, तो बड़े खुश होकर जाना कि हम अच्छी जगह पर जा रहे हैं, हमारा भाग्य प्रकट हुआ है, हमारा भाग्य प्रबल हुआ, इसलिए हम अच्छी जगह पर पहुंचे हैं। जब हम किसी श्रेष्ठ जगह पर जाएं, तो हमारे भाग्य की हमको सराहना होना चाहिए। अपने भाग्य को आप सराहिएगा कि हम कुछ अच्छी जगह पर पहुंचे हैं। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री स्वामी समर्थ जी ने 8 वर्ष की आयु तक, 8 वर्ष की अवस्था तक कोई दूसरे शब्द का नाद नहीं किया था, केवल क्योंकि श्री स्वामी समर्थ
शिव जी के ही एक अंश माने गए हैं, दत्त के ही एक अंश माने गए हैं। इसलिए उन्होंने 8 वर्ष तक, जन्म के 8 वर्ष तक केवल एक अक्षर बोला था और वो ओम था। ओम के सिवाय उन्होंने 8 साल तक कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। केवल एक अक्षर का नाद किया है, केवल एक अक्षर का उच्चारण किया, केवल एक अक्षर को उन्होंने पूछा। ओम अक्षर, ओम शब्द का नाद किया। ओम शब्द के सिवाय उन्होंने कोई नाद नहीं किया। शैववीर संप्रदाय के अंतर्गत, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत बच्चा जब जन्म लेता है तो गुरु हॉस्पिटल में जाकर उसको गुरु मंत्र देता है। आज फैशन के युग में लोग बदलते चले गए। पहले माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, प्रथम दूध माँ अपने बच्चे को जब पिलाती थी तो पहले बच्चे को गोदी में लेकर उसके कानों में ओम कहती थी, तब माँ दूध पिलाना प्रारंभ करती थी। अब वो प्रथा कहां चली गई? अब वो प्रथा कहां गई? हम तो हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, जो सिस्टर होती हैं, जो नर्स होती हैं, उनसे भी हम अपने जीवन में एक ही निवेदन करना चाहेंगे। जितने डॉक्टर, सिस्टर और नर्स बच्चों का जापा कराती हैं, डिलीवरी कराती हैं, ऑपरेशन करती हैं, या बच्चे को जो माता जन्म देती है, मेरा तो डॉक्टर, सिस्टर और नर्सों से केवल करबद्ध निवेदन इतना सा है, आप कि हॉस्पिटल में जो बच्चा जन्म ले और सबसे पहले वो बच्चा नर्स के, डॉक्टरनी के या सिस्टर के हाथ में आता है, वो बच्चा जैसे ही उसके हाथ में आए, सबसे पहले वो डॉक्टर, वो सिस्टर, वो नर्स उसके कान में केवल ओम का उच्चारण कर दे तो बच्चा संस्कारित हो। हमारे भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमें फिर बचाना। आज पूरा भारत बनावट, सजावट और दिखावट में पड़ा हुआ है। आज जिसको देखो ये 3 चीजों में उलझा हुआ है। एक तो बनावट में उलझा हुआ है, सजावट में उलझा हुआ है और दिखावट में उलझा हुआ है। जिससे बात करो वो बनावटी बात करता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। नजर भी ऐसे आते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बाद में भीतर से मालूम पड़ता है कि क्रम कैसा है। आज पूरी दुनिया बनावट में जी रही है, सजावट में जी रही है और दिखावट में जी रही है। जहां पर ये 3 चीजें आ जाती हैं, बनावट, दिखावट और सजावट, तो फिर व्यक्ति की जिंदगी में रिश्तों की गिरावट होना चालू हो जाती है। जब बनावट, सजावट और दिखावट आ जाती है। हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं रहते? हम अपनी जिंदगी को वैसे क्यों नहीं जीते जैसे हम हैं? कितना भी क्रीम लगा लोगे, क्या गोरे हो जाओगे रे? अरे बोलो तो जम के। अगर इतने गोरे होते होते तो वो क्रीम अफ्रीका में चले जाता और वहां कर सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ जितने भी हैं सबको गोरा करके बता देता। हमें जैसा परमात्मा ने जन्मा है, हमें जैसा परमात्मा ने भेजा है। श्री स्वामी समर्थ जी की वाणी में उन्होंने सबसे पहला शब्द जब ओम का उच्चारण करा और ओम के उच्चारण के बाद स्वामी समर्थ जी ने अपनी वाणी को जब खोला तो खोलते से ही पहला शब्द उन्होंने कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और अपना परिश्रम करो। इस माथे पर से पसीना जितना टपकता है, व्यक्ति उतना उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले जाता है। ये श्री स्वामी समर्थ के शब्द हैं। श्री स्वामी समर्थ ने दूसरा संबोधन कहा, कोई आलसी व्यक्ति अगर तुमको दिख जाए तो घर में जाना, ठंडे पानी से नहाना, फिर अपने काम को जाना। आलसी व्यक्ति का मुख तक मत देखो, क्योंकि आलसी खुद भी कुछ नहीं करता और दूसरे को भी कुछ नहीं करने देता। वो आलसी है जो खुद भी नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, अगर मान लो कोई आलसी व्यक्ति तुमको दिख जाए, कितना विचित्र संसार है। जरा सा एक गिलास पानी एक बेटा अपनी मां से मांग रहा, कितना आलसी होगा बेटा, सोचिए जरा। मां से कह रहा है, मम्मी आई, अंदर से आए तो पानी ले आना। इतने में आई को तो गुस्सा आ गया, मां को गुस्सा आया, मम्मी को गुस्सा आया और मां ने कह दिया, आके एक जोरदार थप्पड़ दूंगी ना तो सब पानी निकल जाएगा, उठ ले और जा पानी पी ले। इतने में फिर छोरा बोला, मम्मी आई, जब मारने आओ ना तो पानी ले आना।
मतलब पानी लेने नहीं जाऊंगा, इतना आलसी कि मारने आओ तो पानी ले आना, पर जाऊंगा नहीं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं अपने मेहनत को प्रबलता में करिएगा। जिसका पसीना भूमि पर टपकता है, जिसका पसीना मेहनत का टपकता है, वो एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये श्री स्वामी समर्थ कह रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ जी ने दूसरा शब्द कहा, कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो उसकी संगत मत करना। कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो घर पर जाना, ठंडे पानी से नहाना, फिर अपने काम को जाना। आलसी का मुंह भी देख लो ना तो मालूम पड़े वो खुद आलसी फैलाता फैलाता, अरे करेंगे, आराम से कर लेंगे, अभी तो समय बचा है, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा, करेंगे आराम से करेंगे। शादी ब्याहों में, कोई बड़े आयोजन में यही होता है, बस कर लेंगे, अभी तो 4 दिन बचे हैं, अभी कर लेंगे, 5 दिन बचे हैं, अभी तो कर लेंगे, 3 दिन बचे हैं, और मालूम पड़े दरवाजे पर बारात आ गई, दरवाजे पर दूल्हा आ गया। उसके बाद में लोग कर रहे हैं, साहब हलवाई कहाँ है, हलवाई कहाँ, भोजन क्या बनाया, मीठा क्या बनाया, तो हलवाई ढूंढते फिर रहा है, काम करते फिर रहा है, कहीं ये ढूंढते फिर रहा है, कहीं वो ढूंढते फिर रहा है। यहाँ श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं जिस काम की लगन होती है, जिस कार्य को आपको करना है, अगर कोई शादी का कार्य है, मंडप का कार्य है, ब्याह का कार्य है, जन्म का कार्य है, शादी की सालगिरह का कार्य है, आपके यहाँ जो बड़ा आयोजन कर रहे हो उससे 10 दिन पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए, तो समझ लो आप आलसी नहीं है। मालूम पड़े कर लेंगे, हो रहा है, 4 दिन बाकी हैं, होगा, करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, कर लेंगे, ये आलसी तत्व की निशानी है। श्री स्वामी समर्थ कहते हैं ये आलसीता नहीं होना चाहिए। आलसी का मुख भी मत देखो, मेहनत प्रबल करिए महाराज। बनावट की दुनिया है, बहुत बनावटी जीवन दुनिया के लोग जी रहे हैं, बहुत बनावटी। छत्तीसगढ़ की पावनधरा भिलाई से कहा था, लाखों रुपए के महंगे कपड़े पहनने से किसी के विचार नहीं बदल जाते। अगर लाखों रुपए के महंगे कपड़े पहनने से किसी के विचार बदलते तो शोरूम में जो पुतले 5-5 हजार की शर्ट पहनकर खड़े रहते हैं, सबसे पहले वो पुतलों का व्यवहार बदल जाता। अगर कोई कपड़ों से पहचाना जाए कि अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो अच्छे विचार हो जाएंगे। यहां तो रामचरितमानस में कह दिया, ऊंच निवास नीच करतूती देखा ना सकही पराई भभूति। यहां तो रामचरितमानस कहती है कई कई ऊंचे अवधे पर भी बैठ जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर भी बैठ जाते हैं, बहुत प्रतिष्ठावान भी हो जाते हैं, महंगे कपड़े भी पहन लेते हैं, महंगी गाड़ी में भी घूम लेते हैं, और मालूम पड़े अंदर से विचार शुद्ध ना हो पाए तो वो जीवन किस काम का है? उस जीवन की सलाह खा किस काम? वो कहे कभी प्यासे को पानी लाया नहीं, पाद अमृत बहाने, बाद में अमृत पिला भी दो तो उसका क्या लाभ है महाराज? क्या काम का वो वैभव? माता पिता जिंदा है, माता पिता जिंदा है। अब ये देखिए बनावटी जीवन कैसा होता है। जैसे 4 लोग मिलने के लिए आए और हमने बनावटी जीवन जीना चालू कर दिया। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत जोरदार हैं, हमारे पिताजी जोरदार हैं, हम तो इनकी इतनी सेवा करते हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। हमने बनावटी जीवन जिया। और जब बनावटी जीवन में हम कुछ बनावट कर कर दिखाते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बनावट से दूर रहना, बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहां जितने मेहमान आए उन मेहमान को देखना, उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रक दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर चाउमीन पानी पतासा ये सब चीज रख दो। तो मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा, खाएगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं खाएगा। कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है, कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर आदि का आदि खाया और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए वो साथ में फल की टोकरी लाए। अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे, और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा, उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की, जम के बोलो जरा, टोकरी लाए,
उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल किए तो क्यों हम बनावटी जीवन को जिए? एक काम क्यों नहीं करते? जिस भोजन को कर कर हमारे बुद्धि निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारा भाव निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उस भोजन को क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिल जाए किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, शेगांव में पहुंचो, स्वामी समर्थ जी के यहाँ कलकोट में पहुंचो, पैठन में एकनाथ जी के यहाँ पहुंचो, कभी पंढरपुर पहुंचो, कभी किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, मीराबाई के यहाँ, कर्माबाई के यहाँ, ध्रुव प्रहलाद के यहाँ, जगन्नाथपुरी में पहुंचो, द्वारकापुरी में पहुंचो, बद्रीनाथ जी में पहुंचो, रामेश्वरम में पहुंचो, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचो, चाहे उज्जैन के महाकाल पहुंचो, चाहे काशी के विश्वनाथ पहुंचो, तुम जहां जहां पर जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर कर जाना। जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए उसको खा लेना, वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। दूध से हमारी बुद्धि बनती है। गाय का दूध पीते थे तो गाय जैसे एकदम चटपट होते थे। गाय का बछड़ा कैसा होता है? गाय का बछड़ा, गाय ने जन्म दिया और बछड़ा हो जाता है। गाय का बछड़ा बहुत देर तक जमीन पे नहीं पड़ा रहता, जन्म लेते से ही गाय का बछड़ा उठकर खड़ा हो जाता है। और भैंस का, जिन जिन के यहां भैंस है उनसे पूछना, भैंस का छोरा छोरी होए, भैंस का पाड़ा होए, भैंस का बछड़ा होए, तो वो इतनी जल्दी उठ जाता है क्या? उसको उठने में पूरा दिन लग जाता है, तब जाकर भैंस का बच्चा उठ पाता है। शिव पुराण कहती है, जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और गाय का दूध थोड़ा सा भी शंकर भगवान को समर्पित कर कर पिया है, उसका बच्चा तुरंत चलने के लिए जागरूक हो जाता है। और जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और भैंस का खूब दूध पिया तो उसकी औलाद उठती नहीं, पक्की आलसी। इसलिए हमारे यहां कहावत है, भैंस के आगे, अरे तुम्हें मालूम है राकोला वालों? अरे वाह, बहुत जोरदार। क्या कहावत है? भैंस के आगे बीन बजाना। अब तुम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो तो वो सुनेगी क्या? हारन दिए जाओ, सुनेगी क्या? भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो सुनती नहीं है। उसी तरह कोई, जब हमारे घर के बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनसे कहो, ले पढ़ाई कर ले, ले पढ़ ले, ले चल चल, ले मैं तुझे ये कर दूं, ले मैं तुझे कपड़ा पहना दूं, ले मैं ऐसा कर दूं, ले मैं वैसा कर दूं, पर तुम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो, क्योंकि उसने गर्भ के समय पर भैंस का दूध पिया है, तो औलाद में थोड़े से भैंस के लक्षण आ गए। इसलिए वो लक्षण आए तो इसलिए वो औलाद भी ऐसी कैसी भैंस जैसी पड़ी रहे। मोबाइल चलाती रहेगी पर हिलेगी नहीं, तुम कितनी बीन बजा लो, तुम कितनी बीन बजा लो। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता का दूध भले 1 चम्मच हो, शिव जी को चढ़ाकर अगर आचमन कर लिया तो वो ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देगा। गौ माता के दूध में वो तत्व होता है, गौ माता के दूध में वो सूर्य की किरण होती है, गौ माता के दूध में वो स्वर्ण होता है, गौ माता के दूध में वो एनर्जी होती है, गौ माता के दूध में वो औषधि होती है, गौ माता के दूध में वो पावर होता है कि माता के गर्भ में रहने वाला बच्चा, जब माँ गाय का दूध 1 चम्मच भी पीती है और गर्भ में बच्चा होता है तो वो बच्चा कभी विकलांग पैदा नहीं होता, वो चलता फिरता आनंद करने वाला होता है। आज कितना हॉस्पिटल में बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लिए बच्चे को हार्ट में छेद हो जाता है। पहले कभी सुना तुम लोगों ने ऐसे बीमारियां? अरे बोलो जम के। आज हर 10 लोगों को छोड़कर कैंसर हो जाता है। पहले तो कैंसर किसी एक को होता था, 2-4 गांव में तो लोगों को टेंशन होता था, कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। आज हर 8 घर छोड़कर, 4 घर छोड़कर, 6 घर छोड़कर, 8 रिश्तेदार छोड़कर किसी ना किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है। छोटे छोटे से बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे से बच्चे को बीपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये माता का खान पीन। जब बच्चा गर्भ में रहे
मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारी सास अगर तुम्हें टोकेगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारी सास है ना तुम्हारा ससुर है। हम तो कह सकते हैं जब बच्चा गर्भ में रहे पिज्जा खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे चाउमीन खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे सैंडविच खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे होटल में खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव में जाकर गजानन भगवान का प्रसाद खाकर आना। जब तुम्हारा बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव चले जाना, गजानन महाराज के दरवाजे पर लाइन लगाना, भोजन की एक थाली लेना, प्रेम से भोजन ग्रहण करना, जय गजानन करते करते जब भोजन करोगे गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी तुम्हारी सेवा करने की तत्परता रखेगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा क्योंकि संस्कारवान होगा। अब गर्भवती नारी को पति हॉस्पिटल दिखाने ले गया तो गर्भवती नारी ने कहा मेरा मन बहुत कर रहा है, पानी पतासा खा लूं, पानी पूरी खा लूं। अब वो पानी पूरी खाने के लिए गई और मालूम पड़े उसने दोना पकड़ा दिया, पहले ही गर्भ में बच्चा और उसने हाथ में पकड़ा दिया कटोरा। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, दिन भर भीख मांगे, 5 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, क्योंकि गर्भ में बच्चा था। और पानीपुरी वाले ने, बोलो जम के बोलो, सीहोर वाला महाराज कोई गलत कह रहा है क्या? वो पानीपुरी वाले ने दोना पकड़ाया, प्लेट पकड़ाई, कटोरा पकड़ाया और तुम्हारी आदत हो गई। अब गर्भ से बच्चा, सिर पे पल्लू, भीख मंग मंग के खाओ। और पानीपुरी वाले को भी पाँव में खुजाल चल रही, और पाँव में खुजाल, और इसने कहा पानीपुरी ने खुजाल के हाथ और जो दिया, और ये खाती खाती बोली पानी में बहुत स्वाद, ऐसा स्वाद तो घर में भी नहीं आए क्योंकि घर में खुजाल का पानी नहीं दिया जाए। अब उस स्वाद और मालूम पड़े पानीपुरी वाले को हो गई सर्दी, अब फिर आन दो पानी में स्वाद, फिर आया पानी में स्वाद, कई स्वाद आ रहा जोरदार। अब इनके क्या मालूम कि इसमें एक्स्ट्रा आइटम डला है, अब इनके क्या मालूम कि इसमें कुछ आइटम अलग से डल गया तो स्वाद तो आएगा। वैसे हमारे अकोला के लोग ऐसे नहीं है, वो तो हम हमारे मोहल्ले की बात कर रहे हैं। अब निवेदन है गर्भस्थ बच्चा रहे, हमारा संस्कार हमारे बच्चों को हम दें, सब कुछ देना बच्चों को, खूब अच्छी शिक्षा देना बच्चों को, खूब अच्छी पढ़ाई कराना बच्चों को, पर साथ में उनको अच्छा संस्कार देना, अच्छा संस्कार। नवयुवक मेरी माताएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बंधु बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं। आप एक नियम बनाना, पति कहे कि चल मैं तुझे गर्भस्थ के समय पर चाउमीन खिला लाऊं, पिज्जा खिला लाऊं, तुम दिल से कहना आज मेरा मन कर रहा है, चलें अक्कलकोट, चलें सेगांव, चलें राजराजेश्वर का दर्शन करने, वहां पर जो भोजन मिलेगा, वहां जो प्रसाद मिलेगा, वो मेरे बच्चे की जिंदगी सवार है। मेरे बच्चे की जीवन सवार, एक जिंदगी को संवारने का क्रम होना चाहिए। ये कहीं से मिलेगा नहीं, आपको संस्कार आपको खुद देना पड़ेगा। बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, बनावट, सजावट और जम के बोलो जरा दिखावट, ये जिंदगी से दूर हो गए तो फिर जीवन एक आनंद की ओर चलेगा। दूसरा समय आ गया लोगों का सजावट का, सजा रहे, सजा रहे। अब सजाने को तो लोग मुर्दे को भी सजाते हैं, बोलो सजाते कि नहीं सजाते? उसको भी नहला देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, माला पहना देते हैं, चंदन लगा देते हैं, सजावट की जिंदगी जी रहा। आदमी कितना दुखी है ये कोई नहीं समझ सकता। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हें दुख से दूर कर दूंगा तो तुम उसके हाथ जोड़ लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जिसका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, उसके साथ दुख चलकर आया। बहुत सारे संसार में लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे मैं ऐसी भभूति फेंकूंगा कि तेरा दुख मिट जाएगा, ऐसा हाथ घुमाऊंगा कि सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बता देना,
तो हमें भी सोने के 2-4 हंडे मिल जाएंगे, फिर ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी। शिव पुराण कहती है कर्म प्रधान हमारा भारत है, कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, ढोंग और प्रपंच में पड़ोगे तो नीचे गिर जाओगे। कर्म प्रधान रहिए। स्वामी समर्थ कह रहे हैं कि आलसी तक का मुख मत देखो, कर्म में अपना विश्वास रखो, अपनी मेहनत में। तुम अगर मेहनत नहीं करते तो तुम कथा के पंडाल तक भी नहीं पहुंचते। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गाड़ी को रोका जाता है, बोलो सही है? अब तुम कर्म नहीं करते, तुम कहती मैं तो जाऊं नहीं, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, बस नहीं हिलना मुझे, तो कर्म कराना तुमने। गाड़ी में बैठकर वहां तक आए, पार्किंग तक, पार्किंग से वहां रोका गया, वहां से तुम आराम से पैदल 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 धीरे धीरे चलते फिरते भजन करते कीर्तन करते मंत्र स्मरण करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अपना कर्म करते करते अपने चरणों से चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि हमारे भारत की भूमि पर, हमारे सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं पड़ा जाता, किसी के हाथ नहीं पड़े जाते, किसी के घुटने नहीं पड़े जाते। हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं छुआ जाता, किसी के हाथ नहीं छुए जाते, किसी के पांव घुटने नहीं छुए जाते। अगर सनातन धर्म में छुए जाते हैं तो किसी ना किसी के चरण छुए जाते हैं। चरणों को क्यों छुआ जाता है? सनातन धर्म में सिर को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में कंधों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में हाथों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में घुटनों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में जंघा को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में पीठ को प्रणाम नहीं करते। सनातन धर्म में अगर प्रणाम करते हैं तो केवल चरण को प्रणाम करते हैं। अगर नमन करते हैं तो चरणों को नमन करते हैं, हाथ को नहीं, सिर को नहीं, आंख को नहीं, कान को नहीं, मुख को नहीं। ये मुख दिन भर भगवान का भजन करता है। आज तक तुम्हें ऐसा मिला कि कोई तुम्हारे यहां मेहमान आया और उसने तुम्हारे मुख को प्रणाम करा हो? नहीं। जो भी प्रणाम करेगा चरण को प्रणाम करेगा, जो भी प्रणाम करेगा वो चरणों को करेगा। क्यों? क्योंकि चरण केवल एक ऐसे होते हैं जो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको करा जाता है। जो आपको मंजिल तक लेकर जाए उसको नमन किया जाता है, जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको किया जाता है, जो आपको मंजिल तक ले जाकर पहुंचा दे प्रणाम उसको किया जाता है। हाथों को प्रणाम नहीं करते, आंखों को प्रणाम नहीं करते, श्रवण शक्ति को प्रणाम नहीं करते, मुख की वाणी को प्रणाम नहीं करते, सिर को प्रणाम नहीं करते, कंधों को प्रणाम नहीं करते, पीठ को वक्षस्थल को प्रणाम नहीं करते, कमर को नाभि को प्रणाम नहीं करते, जंघा को घुटने को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम केवल उन चरणों को करा जाता है जो चलकर मंजिल तक लेकर जाते हैं। उनको छुआ जाता है कि आपके चरण ने इतनी ऊंची मंजिल छू ली, ऐसा आशीर्वाद देना कि हम भी उस मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए चरणों को प्रणाम करते हैं, उस मंजिल तक पहुंचे हम। महाराज, जब मंजिल को पहुंचाने वाले चरणों को हम नमन करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। बहुत सजावट की जिंदगी देखी है। कई माताएं हमारे पास में फोटो लेकर आती हैं और फोटो लेकर आकर कहती हैं गुरुजी लड़के के लिए लड़की देखकर आई हूं, देखो कैसी लग रही है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी, इतनी बढ़िया छोरी है, इतनी बढ़िया लड़की है। हम 8 लोग 4 घंटे बैठे गुरुजी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकला, इतनी जोरदार लड़की है। आप देखकर बताओ कैसी है? बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी, वो 4 घंटे में एक शब्द नहीं निकला, इतनी बढ़िया है। हमने भी कह दिया अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे को बोलेगी? वो उसको शादी करना। सजावट में कुछ भी हो सकता है, हम सजा तो किसी को भी देते हैं। पर महाराज, तीसरा क्रम है दिखावट। ये दिखावा व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है, बहुत नीचे। ऐसा दिखावा किसी काम का मत करना कि जिसमें तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाए। बनावट, बोलो जम के, बनावट, सजावट और तीसरे नंबर पर है दिखावट। बिल्कुल मत करना मेरी जीजियों। दिखावा मेरे भाई जितने बैठे हैं, तुम्हारी दुकान में जितनी कमाई हो उतना पांव पसारना। दिखावा मत करना कि पड़ोसी ने 4 व्हीलर गाड़ी ले ली तो मैं भी ले लूंगा, कर्जा उठा लूंगा, बंगला बना लूंगा, मकान बना लूंगा, जमीन ले लूंगा, जायदाद बना लूंगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना। जैसा परमात्मा ने तुझे बनाया है वैसी जिंदगी जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाएगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाओगे। दिखावट की जिंदगी जो जीता है बाद में पछताता है। जो दिखावट की जिंदगी जी रहा होता है वो बाद में पछताता है। देखकर
दूसरे को देखा गाड़ी ले ली, दूसरे को देखा ये ले लिया। टीवी पर सीरियल में, नाटक में, फिल्म में लड़का लड़की को, हीरो हीरोइन को देखा तो उनके जैसे कपड़े ले लिए, उनके जैसा मोबाइल ले लिया, उनके जैसा लैपटॉप ले लिया, उनके जैसा हैंडसेट ले लिया, उनके जैसा हार ले लिया, उनके जैसे कुंडल ले लिए। निवेदन है, हीरो हीरोइन को देखकर आप कपड़े ले लेते हो, हीरो हीरोइन को देखकर, नाटक वालों को देखकर, सीरियल वालों को देखकर तुम अपना पहनावा बना लेते हो, तो भारत में श्री स्वामी समर्थ जैसे, श्री गजानंद महाराज जैसे, प्रहलाद और ध्रुव जैसे भी भक्त हुए हैं, उनको देखकर अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी लेते? उनको देखकर भी तो भगवत भजन कर सकते हो, उनको देखकर भी तो नाम स्मरण कर सकते हो, उनको देखकर भी तो मंत्र जाप कर सकते हो। बनावट, सजावट और दिखावट से जिस दिन हम तृप्त हो गए, जिस दिन हम छूट गए, कितना कितना दिखावा संसार में भरा हुआ है, जो दिखता है वैसा होता ही नहीं है। कितना भरा, आप जैसे हो वैसे क्यों नहीं रहते? परम पूज्य राम कथा के रसिक आदरणीय प्रेम भूषण जी एक बात कहते हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। हम जैसे हैं वैसे हम परमात्मा के रहें, उसमें कोई बदलाव मत लाना, कोई बदलाव नहीं। करे बनावट दुनिया करे जितनी करे, सजावट करे दुनिया जितनी करे, और दिखावट करे दुनिया जितनी करे। जो रसगुल्ला खाकर शादी में जाते हैं, जब छोरा छोरी के तलाक की बात आती है या घर में परिवार में विवाद होता है, जितने लोग रसगुल्ला खाकर गए हैं वो एक भी तुम्हारे बुरे समय में खड़ा नहीं होता है।